ओके अगर पहला वीडियो देखा होगा तो ही दूसरे वीडियो पे आए होंगे। ओके सो वेलकम टू द सेकंड वीडियो ऑफ ह्यूमन रिप्रोडक्शन, वीडियो नंबर 2। एंड आज मैं आप लोगों को थोड़ा ये चैप्टर में और आगे क्या है वो बताऊंगा। ओके जैसे कि हम लोगों को पता है ह्यूमन रिप्रोडक्शन में जो ह्यूमन है ये यूनिसेक्सुअल होता है, सेक्सेस सेपरेट होते हैं इसके, ठीक है। लेकिन हम इंसान क्या कर सकते हैं ना, हम एक्सटर्नली देख के भी बता सकते हैं कि सामने वाला लड़का है सामने वाली लड़की है, ठीक है। क्यों देख के बता सकते हैं? क्योंकि हम बाहर से देख के उनको जज कर सकते हैं। ये जो प्रॉपर्टी है जिसमें हम लोग बाहर का अपीयरेंस देख के ये बता सकते हैं कि ये लड़का है या लड़की है, इस फेनोमेना को कहते हैं सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। ओके अगर आप किसी को देख के बोल रहे हो अरे ये तो लड़का है, अरे ये तो लड़की है, अरे ये तो सर है, ये तो मैडम है, ये तो मम्मी है, ये तो पापा है, आप उनका जेंडर भी बता दो। ओके एंड ये जो देख के आप बता सकते हो कि कौन सा जेंडर है, ये फेनोमेना को कहते हैं सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। चलो इसके बारे में थोड़ा लिख लेते हैं। सो द बॉडी ऑफ मेल एंड फीमेल, इसमें हम लोग लिख सकते हैं कि द बॉडी ऑफ मेल एंड फीमेल, the body of male and female can be recognized the body of male and female can be recognized externally. The body of male and female that can be recognized externally is called as, या फिर ये जो प्रॉपर्टी है externally, this property is called as sexual dimorphism। ठीक है, नोट डाउन करके रख लेना कि सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म मतलब क्या है। ओके अब देखो, ओके अब नेक्स्ट शुरू करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे, दैट इज द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आपको दो चीजें बताई जाएंगी। ओके फर्स्ट है इट हैज प्राइमरी सेक्स ऑर्गन एंड सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। ठीक है, अब प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में क्या आता है? मेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है टेस्टिस। ओके अब टेस्टिस के अंदर ही क्या होगा? टेस्टिस के अंदर ही स्पर्म बनेगा, यानी कि यहीं पे गैमेटोजेनेसिस होने वाला है। और टेस्टिस के अंदर ही मेल सेक्स हार्मोन बनता है, यानी कि गैमेट्स तो बन ही रहे हैं बट साथ ही साथ में हार्मोन भी बन रहा है, एंड दैट हार्मोन इज नथिंग बट टेस्टोस्टेरोन। तो ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का काम। तो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में क्या क्या होता है? तो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स के अंदर होता है कंडक्शन, फिर आता है एक्सेसरी डक्ट्स, एंड एक्सेसरी ग्लैंड्स। सॉरी, ठीक है। अब एक्सेसरी, ये जो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है, अब इसमें क्या क्या आएगा? इसमें एक्सेसरी डक्ट, एक्सेसरी ग्लैंड्स तो आएंगे ही, और साथ ही साथ में आएगा एक्सटर्नल जेनाइटलिया। एक्सटर्नल जेनाइटलिया का अर्थ होता है पीनस, जिसको आप बाहर से देख सको, दैट ऑर्गन विच इज आई वुड से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में काम का है, एंड जिसको आप बाहर से देख सकते हो, दैट इज नोन एज अ एक्सटर्नल जेनाइटलिया। ओके अब स्टार्ट करते हैं। टेस्टिस, मेल्स प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, ठीक है।
अब इसी के अंदर स्पर्म बनता है, इसी के अंदर टेस्टोस्टेरॉन भी बनता है। सो काफी इंपॉर्टेंट ऑर्गन है ये। ओके, नाउ टेस्टिस के बारे में कुछ जान लेते हैं। ये पेयर्ड स्ट्रक्चर होते हैं, दो टेस्टिस रहेंगे, दीज आर पेयर्ड स्ट्रक्चर। ओके, सिचुएटेड, नेक्स्ट इसके बारे में बताते हैं। सिचुएटेड आउटसाइड ऑफ द बॉडी, बॉडी के बाहर सिचुएटेड है। किसके अंदर सिचुएटेड है? बॉडी के बाहर सिचुएटेड है, स्क्रोटम के अंदर। क्या रीजन है? स्पर्म तैयार करने के लिए, ठीक है, स्पर्म तैयार करने के लिए टेस्टिस का टेम्परेचर बॉडी के टेम्परेचर से कम होना चाहिए। तो कितना कम होना चाहिए? द टेम्परेचर शुड बी, ये क्वेश्चन आ सकता है, 2 to 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, इतना कम बॉडी का टेस्टिस का टेम्परेचर हो जाना चाहिए आपके बॉडी के टेम्परेचर से। ओके, नाउ टेस्टिस जो है ये हमेशा से स्क्रोटम में नहीं थे। ठीक है, टेस्टिस कभी स्क्रोटम में नहीं थे। टेस्टिस ओरिजिनेटेड इन एब्डोमेन। टेस्टिस वेर ओरिजिनेटेड इन एब्डोमेन, लेकिन बट 7th मंथ में, जब बच्चा माँ के पेट में होता है, गैस्टेशन पीरियड में, प्रेगनेंसी पीरियड में, तब 7वें महीने में, बट इन 7th मंथ टेस्टिस डिसेंड, दे डिसेंड फ्रॉम, कहां से डिसेंड होने वाले हैं? एब्डोमेन से। सो दे डिसेंड फ्रॉम एब्डोमेन टू स्क्रोटम, और इस तरह से वो स्क्रोटम में पहुंच जाते हैं। क्वेश्चन आ सकता है कौनते महीने में, कौन से महीने में पूछेंगे आपको। द आंसर इज 7th मंथ, यहां मंथ लिख देता हूं। ठीक है, अब ह्यूमन बॉडी है, साइड इफेक्ट्स, बीमारियों का घर है, तो जरूरी है क्या हर एक बच्चे का टेस्टिस जो है वो एब्डोमेन से स्क्रोटम में डिसेंड हो जाएगा? किसी किसी का ना नहीं होता। ठीक है, और किसी किसी का जो नहीं होता, डेट मीन्स यहां मैं लिख रहा हूं फेलियर ऑफ टेस्टिस टू डिसेंड। डिसेंड क्या आया? इन स्क्रोटम के अंदर। और अगर फेलियर हो गया, फेलियर ऑफ टेस्टिस टू डिसेंड इन स्क्रोटम, तो उस इंसान को क्या हो जाएगा? उस इंसान को हो जाएगा क्रिप्टोर, सॉरी स्पेलिंग गलत लिख दिया था मैंने, उस इंसान को हो जाएगा क्रिप्टोर किडिज्म। फेलियर ऑफ टेस्टिस टू डिसेंड फ्रॉम एब्डोमेन टू स्क्रोटम, क्रिप्टोर किडिज्म। ओके, अब ये जिस इंसान को रहेगा, वो इंसान, ठीक है, बच्चे पैदा नहीं कर पाएगा, ये तो होना ही था। ठीक है, सो वो रहेगा स्टेराइल, वो बच्चे पैदा नहीं कर सकता। दैट मेल विल बी स्टेराइल। ओके, अब ये कंसीडर कर लो, ये टेस्टिस है, ये स्क्रोटम है, और ये वो पाथ है। ठीक है, ये वो पाथ है एब्डोमेन से जहां से टेस्टिस घसर के स्क्रोटम में आ गया। तो ये आखिर है क्या? ये जो पाथ है जहां से टेस्टिस घसर के स्क्रोटम में आया है, इसे कहते हैं इनग्विनल कैनल। इसे कहा जाता है इनग्विनल कैनल। ओके, अब ये टेस्टिस जो है वो यहां से घसर के स्क्रोटम में तो आ चुका है, तो फिर ये खाली जगह हो जाएंगी अब, है कि नहीं? तो ये जो जगह है ये तो अब खाली हो जाएंगी ना। ऐसा सबको लगता है, बट ऐसा है नहीं। ये खाली क्यों नहीं होती? क्योंकि खाली स्पेस में, ये स्पेस में जब एक बार टेस्टिस स्क्रोटम में आ जाता है, तो फिर ये स्पेस में फाइब्रस टिश्यूज, ब्लड वेसल्स, अपनी जगह बना लेते हैं। फाइब्रस टिश्यूज एंड ब्लड वेसल्स फिल द स्पेस। ठीक है, इसमें फाइब्रस टिश्यूज, ब्लड वेसल अपना स्पेस फिल कर देते हैं। ठीक है, ठीक है,
तो अभी हम लोगों ने देखा कि इंगुइनल कैनल में ब्लड वेसल्स फिल कर लेंगे जगह, साथ ही साथ में फाइबरस टिश्यूज भी आ जाएंगे वहां पे, एंड वासर डिफरेंस भी वहां पे दिखेगा। ठीक है, ये तीनों मिलके बना लेते हैं स्पर्मेटिक कॉर्ड। ध्यान में रखना, तीनों मिलके बना लेंगे स्पर्मेटिक कॉर्ड। ठीक है, अब जैसे हम हमारा एग्जांपल है ह्यूमंस या डॉग्स या कैट्स, ठीक है, इनके टेस्टिस शरीर के बाहर होते हैं। ठीक है, सो इन्हें कहते हैं, या हम जैसे को कहते हैं, हमारे टेस्टिस को एक्स्ट्रा एब्डोमिनल टेस्टिस। ठीक है, सो वो एनिमल्स जिनके टेस्टिस अंदर ही रहते हैं, ठीक है, टेस्टिस which are present inside the body, ऐसे भी एनिमल्स हैं। सो इन्हें कहेंगे इंट्रा एब्डोमिनल टेस्टिस, इन्हें कहेंगे इंट्रा एब्डोमिनल टेस्टिस। एंड इसमें एग्जांपल आप दे सकते हैं एलिफेंट का, डॉल्फिन का, बाकी ढूंढ लेना। एंड कुछ आते हैं जिनके टेस्टिस अंदर होते हैं, जिनके टेस्टिस बाहर होते हैं, कभी अंदर कभी बाहर, ऐसा चलता है। इन्हें कहते हैं सीजनल ब्रीडर्स। और इसका एग्जांपल आता है बैट। ओके, सो यहाँ पे हमारा ह्यूमन रिप्रोडक्शन का वीडियो 2 खत्म होता है, और वीडियो 3 में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ LS यानी कि लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन ऑफ टेस्टिस। ध्यान देना वो वीडियो के ऊपर, और अगर ये वीडियो पसंद आया होगा तो अपने दोस्तों को शेयर करो, कमेंट में बताओ कैसा लग रहा है, कुछ चेंजेस आप लोगों को चाहिए नहीं चाहिए। इस एवरीथिंग फीडबैक जो है पॉजिटिवली लेता हूँ मैं, फीडबैक में पॉजिटिवली ही लेता हूँ। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।